बिहार राज्य मुखिया महासंघ की तरफ से राज्यव्यापी हड़ताल 16 अगस्त से शुरू की गई है। 22 अगस्त को पहले से ही घोषणा की गई थी कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक आंदोलन की सुगबुगाहट संकेत है, जो मुखिया द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से करने की पूरी तैयारी है। महिला मुखिया से जब बात होती है तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि राज्य सरकार ने 50% आरक्षण हम लोगों को दिया था, तो हम लोगों की सामाजिक हैसियत बदली थी। काम करने का अवसर मिला तो सरकार ने हमारे अधिकार और उसकी कटौती करनी शुरू कर दी। तो हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही पंचायतों में आज शर्मिंदा महसूस करते हैं। चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे कबीर अंत्येष्टि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या पेंशन की बात हो, या कोई भी बात हो, हमारे पास अधिकार के मामले में शून्य हाथ में है। गोरेडी प्रखंड की आज अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्रखंड मुखिया संघ के जो अध्यक्ष उमाशंकर रजक की अध्यक्षता में आज एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस एक पखवाड़े में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या पंचायती राज विभाग के कोई अधिकारी बातचीत किए या कोई नेता बात किए, या फिर 10 दिनों का जो सफ़र है, 8 दिनों का सफ़र है, यूं ही कट चला, क्या उस पर हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम सीधे अध्यक्ष जी से बात करेंगे और समझेंगे कि आज आंदोलन का ये कहीं ना कहीं 8वां 7वां दिन है और अब इसमें क्या हुआ। आज तो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन यानी धरना प्रदर्शन शुरू किया, 8-10 दिनों का एक सफ़र तय कर लिए हैं आप लोग। क्या अभी तक किसी ने आप लोगों से बातचीत किया है अपनी मांगों को लेकर के? पहले आज सभी सम्मानित मुखिया जी का मैं आभार प्रकट करता हूं और पूरे बिहार मुखिया संघ के द्वारा सभी प्रखंडों में आज वार्ड सदस्य और हमारे मुखिया जी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और शांति ढंग से धरना प्रदर्शन किया गया। जो हम लोगों का 19 प्रकार की जो मांगे हैं उसका ज्ञापन हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपे हैं। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, पुनः दोहराना चाहते हैं, जो मुखिया के अधिकारों में जो बार बार आप कटौती करते जा रहे हैं उनको पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। आप बार बार महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं। महात्मा गांधी का सपना था देश का विकास तभी हो सकता है जब तक हमारा गांव का विकास नहीं होगा। मैं अगले बार भी मुखिया था और अगले बार के सत्र में मैं अपने से कह सकता हूं, मैं आज़ादी से काम किया हूं, पूर्ण रूपेण काम किया हूं और पंचायत का पूर्ण विकास भी हुआ है। लेकिन इस सत्र से जो हम लोग चुनाव पुनः जीत कर आए हैं, ये कोई मुखिया अपने शांति ढंग से विकास नहीं कर पा रहे हैं और वह काम जनता का नहीं हो पा रहा है। आज किसी भी तरह का अगर जनता की समस्या होता है हम लोग समाधान नहीं कर पाते हैं, चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो, कबीर अंत्येष्टि हो, कन्या विवाह का हो, रोड हो, नाला हो, चाहे गरीबों के लिए जो है गौ शेड का निर्माण हो, मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो, किसी तरह का हम लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि मुखिया तो हम लोग बन गए हैं, लेकिन सारा रास, ये रस्सी जो रथ का रस्सी कहते हैं, ये सरकार अपने हाथ में रखा हुआ है और वह जिस तरह चाहते हैं उस तरह चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत का जो ग्राम सभा होता था उसको धूमिल करने का ये सरकार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अधिकार पूर्ण मुखिया को मिले। जय हिंद, जय भारत। और हमारी मांग सरकार पूर्ण करे। बिहार सरकार हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करो, पूरी करो। बिहार सरकार हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करो, पूरी करो। केंद्र सरकार हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करो, पूरी करो। जय हिंद। आज का जो हड़ताल हम लोग का रहा वह बहुत अच्छे तरीके से रहा। पुनः फिर अगर राज्य सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है तो हम लोग 29 अगस्त को जिला प्रशासन के समक्ष जो है हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे बिहार के लोग, पूरे जिला के लोग हम लोग उस दिन, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, उस दिन जिला प्रशासन के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तहा पंचायत के मुखिया हैं देवेंद्र यादव और जिला मुखिया संघ के ये शायद उपाध्यक्ष भी हैं और हाल ही में गठन भी हुआ है। अब मुखिया जी ये बताइए कि पिछले 6-7 दिनों का जो सफ़र है वो अब आपके आंदोलन तक यानी धरना प्रदर्शन तक आ पहुँचा है। क्या लगता है इसका व्यापक असर पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है? निश्चय ही जिस तरह से पूरे बिहार में मुखिया संघ के तत्वाधान में जिस तरह से धरना प्रदर्शन आज हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने सहयोग किया और वार्ड सदस्यों ने भी सहयोग किया, निश्चय ही आने वाले दिन में इनका असर दिखेगा और ये आवाज़ बिहार सरकार के कानों तक बिल्कुल ही गूंजेगी और गूंजने के बाद हल निकलेगा। अभी तक तो फिलहाल आप लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है, चाहे मंत्री की बात करें या फिर विभाग के अधिकारियों की बात करें? संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू आपस में वो लोग जरूर कर रहे हैं। क्या लगता है कि शिकस्त मिल जाएगी, आप लोगों की जीत हो जाएगी? हमारी जीत की बात नहीं कहिए, ये जनता की जीत की बात कहिए। जनता यदि हारती है तो कुर्सी पे बैठी हुई सरकार एक दिन लंगड़ी लुल्ली हो जाएगी और वो गिर जाएगी। इस बीच में जनता आपके पास तो समस्या लेकर आते होंगे, निश्चय कैसे उसको सुलझाते हैं आप? निश्चय ही आती है
जहाँ तक हमसे सक्षम होता है हम अपने स्तर से वहाँ तक सुलझाते हैं, अन्यथा बेबस हो जाते हैं। और आम आवाम को लगातार हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार में जो वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो सरकार का मात्र प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना कि काम सही से वो धरातल पे उतरवा रहे हैं। आम जनता इससे परेशान हो रही है। लगातार सरकार से लगातार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, समझा जाए और जनता के हित में कदम उठाया जाए। जी, अब अगर पूर्व पंचायत की महिला मुखिया हैं रहनुमा खातून और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। सरकार ने आपको आरक्षण दिया, चुनाव लड़े, आप मुखिया बन गए, फिर हड़ताल पर चले गए। कारण क्या रहा, क्यों हड़ताल पर चले गए, क्या नाराज़गी रही आपसे? इसको छोड़। सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार ने हमें मुखिया तो बना दिया, लेकिन हमारे सारे अधिकारों को छीन कर खुद अपने पास रख लिया। हमें सिर्फ ये कहा गया कि आप सिर्फ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। ये कैसे संभव है? हम अपने अधिकार पाकर ही अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे। और ग्रामीण जनता आज परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, लेकिन हम लोगों के पास कोई समाधान नहीं है। तत्काल उसका कोई हम निदान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से हम लोगों को बहुत नाराज़गी है। सरकार ने सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये अधिकार जो सरकार हमसे छीन रही है, ये अधिकार हमें सरकार ने नहीं, संविधान ने दिया है। तो फिर क्यों सरकार हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर रही है? आप एक महिला मुखिया होने के नाते जिस तरह से राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है, इसमें आप लोग अपने स्तर से किस तरह से तैयारी करते हैं, योगदान देते हैं? कहते हैं कि क्रांति और आंदोलन के मामले में महिलाएं भी बहुत आगे है। ये एक तरह का जो आंदोलन है, जो एक कहीं ना कहीं जो हड़ताल का एक स्वरूप बदल रहा है, वो धीरे धीरे धरना प्रदर्शन और विरोध तक पहुँच रहा है। तो एक महिला होने के नाते और फिर मुखिया होने के नाते आप पूरे घटनाक्रम पर कैसे योगदान देंगे, आंदोलन को कैसे मजबूत करेंगे? आंदोलन आंदोलन है, इसमें पुरुष या स्त्री की कोई बात नहीं है। आम जनता, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो सभी जनता में आते हैं। चाहे वो एक महिला हो, एक पुरुष हो, एक बच्चे हैं, एक वृद्ध हो, वो सब गांव की जनता है। और मैं सबकी मुखिया हूँ, सबका प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे कंधों पर इतनी बड़ी पंचायत की जिम्मेदारी है, मैं उनको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े, मैं इसके लिए तत्पर रहूँगी। जी, शुक्रिया, बहुत आप लोगों का सबका शुक्रिया। और उसके बाद एक अहम बात, सरकार हमें यह भी बताने का कष्ट करे, हम लोग इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की एक छोटी इकाई हैं। हम भी गांव की सरकार हैं, लेकिन सरकार हमें यह बताने का कष्ट करे कि इस इतने कम वेतनमान में कौन सी सरकार अपना काम चलाती है। जो वेतनमान सरकार हमें देती है, इस वेतनमान में कौन से सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी अधिकारी काम करते हैं? कम से कम सरकार हमें एक सम्मानजनक वेतनमान तो दे। इसके लिए मैं सरकार से अपील करती हूं कि वो इन बातों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द संज्ञान लें, हमारे 19 सूत्री मांगों को पूरा करें, अन्यथा इसका दुष्परिणाम आने वाले चुनाव में भी होगा। देखिए, ये महिला मुखिया हैं जो कह रही है कि हमारे वेतन में वृद्धि की जाए, हमारा जो मानदेय है उसमें वृद्धि की जाए। और 19 मांगों में से ये भी एक ज़बरदस्त मांग है कि कम जिस तरह से वेतन दिया जाता है जनप्रतिनिधियों को, उससे हमारी भरपाई नहीं हो पाती है। और दूसरी सबसे बड़ी मांगे जो थी कि मुखिया को हर पंचायत में एक लाइसेंसी हथियार दिया जाए ताकि अपनी सुरक्षा वो खुद कर सके। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं अखबारों में, टीवी चैनलों में कि मुखिया को धमकी मिलती है, जान से मारने की तमाम तरह की चीज़ें होती है। ये पूरा घटनाक्रम सरकार किस दृष्टिकोण से देखती है और आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस हड़ताल को 31 अगस्त तक पहुंचने में कुछ वक्त है। 31 अगस्त के बाद क्या मुखिया संघ फिर इसको एक्सटेंड करेंगे या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, हड़ताल को लेकर क्या सोचते हैं, ग्राम पंचायत में जो विकास बाधित है उसको लेकर क्या सोचते हैं, उस पर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स दें। गोराडीह में आज मुखिया संघ का एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन के बाद मुझे मेमोरेंडम सौंपा गया है। अग्रतर कार्रवाई हेतु इसको मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय को इसको मैं भेजूंगा। और वर्तमान में तो थोड़ा सा काम प्रभावित हुआ ही है और हम लोग सभी मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि भाई आप लोग जल्दी से हड़ताल से वापस लौटिए। सरकार की तरफ से कोई विभाग की तरफ से आदेश भी है कि वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाए जो पंचायत में काम ठप है? नहीं, अभी इस संबंध में हम लोग को कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। और मतलब हम लोग सरकारी काम के लिए, चूँकि ग्राम पंचायत में मुखिया विकास की धुरी हैं, विकास के नींव हैं, उनके बिना पंचायत का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है।
हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग अनुरोध करेंगे सभी मुखिया जी को कि मतलब जल्द मतलब हड़ताल से वापस आवें और फिर से मतलब जनता जनार्दन के काम में फिर से लग जाए।